विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। मन की शक्ति काम करती है तो दवा, दुआ, दावा, दीक्षा। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी की आंखें बंद हैं, प्रार्थना के लिए तैयार हैं। प्रार्थना भी कर्म है, कुछ न करना भी कर्म है। प्रार्थना बीज पहला कर्म है। इस कर्म का फल इम्पर्सनल है। यह कर्म कर्मात्मा है। परमात्मा किस कर्मात्मा को सहयोग करता है? जिस कर्मात्मा में आत्मा है, जिस कर्म में आत्मा है। बिना आत्मा के कर्म केवल बंधन है। बंधन बीमारी लाता है, बंधन नफरत लाता है, बंधन खुलने नहीं देता, संतुष्टि से दूर रखता है। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करें कि हर इंसान कर्मात्मा से कर्म करे, यानी हर एक इंसान के कर्म में प्रज्ञा हो, यानी समझ हो, नेक इरादा हो और उस इरादे के साथ प्रेम हो, प्रेम भावना। तब कर्म की ऊंचाइयां इम्पर्सनल फल देती है जो सबके मंगल के लिए काम में आता है। सभी खोजी इसी भाव से प्रार्थना करें। हे परम ईश्वर, सबको प्रज्ञा मिले, नेक इरादा मिले और प्रेम की भावना मिले। सभी एक दूसरे के लिए मैत्री रखें, भाईचारा बढ़े और सब मिलकर प्रार्थना को ग्रहण करें। शुभ्र प्रकाश जो ईश्वर का प्रसाद बट रहा है, वह हर जीव प्राप्त करे। ये हो सकता है, ये संभव है, यह हो रहा है। सभी इस प्रकाश में डूबकर पवित्र हो रहे हैं। पवित्र इरादे के साथ, कर्म के साथ जुड़ रहे हैं। इस पवित्रता में स्वास्थ्य निखर रहा है। सभी बीमारियां विलीन हो रही हैं।
समृद्धि संतुष्टि बढ़ते जा रही है। सभी दावा कर पा रहे हैं अपने जन्म सिद्ध अधिकार का। सभी अपने अंदर ईश्वर के अंश को महसूस कर रहे हैं। सभी प्रतिसाद दे रहे हैं अपने धर्म से, अपने स्वभाव से। मन की शक्ति जो हर चीज को दवा बना सकती है, भोजन से भी स्वास्थ्य बना सकती है, जो शक्कर की गोलियों से भी मेडिसिन निर्माण कर सकती है, वह मन शक्ति सभी को मिले, सभी को मिल रही है। इस मन शक्ति से सभी दावा कर रहे हैं स्वास्थ्य का, सफलता का। सभी ईश्वर के अंश हैं, इसलिए सफलता निश्चित है। कोई भी गलत शक्ति, कोई भी डर छू नहीं सकता। सभी अपने स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं। दीक्षा में दीक्षित हो रहे हैं। सभी अपना फोकस हटा पा रहे हैं बीमारियों से और स्वास्थ्य में अपना फोकस लगा पा रहे हैं, लगाए रखेंगे। ऐसी मानसिक ताकत हर एक को प्राप्त हो रही है। हर मनुष्य विकास की अगली चेतना में जा रहा है। विकास के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। हर एक एको को पहले ही सुन रहा है, कुदरत की गूंज को पहचान रहा है। यात्रा चाहे तूफानों की क्यों न हो, लोग स्वयं भी सुरक्षित हैं और दूसरों को भी सुरक्षा के साथ पहुंचा रहे हैं। सभी अपने धर्म यानी स्वभाव को पहचान रहे हैं। कर्म, धर्म और परम एको सबको सुनाई दे रहा है। हे परमात्मा, परम गूंज आपकी परम एको हर एक तक पहुंचे। ऐसा आशीर्वाद सबको मिले। जो कृपा बरस रही है वह बरसती रहे। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए।
कर्म करते वक्त अगर उसमें समझ है तो वो कर्म कर्मात्मा बनता है। कर्म की आत्मा क्या है? उस कर्म के अंदर की समझ, उस कर्म में लगाया हुआ प्रेम और इंटेंशन, किस उद्देश्य से मैंने वो कर्म किया, किस भावना से। तो भावना, प्रेम और प्रज्ञा यानी समझ, ये तीनों बातें जब कर्म से जुड़ती हैं तो कर्मात्मा बनता है। कर्म की आत्मा, कर्मात्मा जो परमात्मा की तरफ ले जाता है, परम योगी आपको बनाता है। अज्ञान में इंसान कर्म करेगा भी मगर दुख ही आएगा। अज्ञान में लोग बहुत कर्म कर रहे हैं, बोलते भी रहते हैं हमने बहुत कर्म किए, बहुत ये किया, मगर एक्चुअली वो कर्म था ही नहीं, वो तो प्रतिकर्म था, रिएक्शन। सामने वाले ने गाली दी इसलिए मैंने गाली दी, वो तो सिर्फ प्रतिक्रिया थी। गुलाम कर्म कहते उसको, गुलाम कर्म, यानी सामने वाले ने ऐसा किया मैंने ऐसा किया, अगर वो वैसा नहीं करता था मैं ये नहीं करता था। यानी अगर हमारा कर्म लोगों पर निर्भर है तो वो गुलाम कर्म है, जो आपकी समझ से निकलता है। सामने वाला वैसा करे ना करे, मुझे करना है क्योंकि मैंने जीवन को समझा है, प्राकृतिक जीवन, इनर एको मैंने सुना है, इसलिए मैं ये कर्म करने जा रहा हूं। सामने वाला वैसा नहीं दे प्रतिसाद या दे, ये कर्म होना चाहिए। तो इस तरह हम पास्ट का एको सुन पाएंगे तो आगे जा पाएंगे। आगे जाने के लिए हम दवा, दुआ, दावा, दीक्षा। दवा का अर्थ आपने समझा कि जो दवाइयाँ प्रकृति हमें दे रही है। प्रकृति जो दवाइयाँ देती है उस पर पैसा ज़्यादा नहीं मिलता है, इसलिए लोग उसको प्रमोट करते ही नहीं। जिन दवाइयों में पैसा नहीं मिलता वो प्रमोट ही नहीं होती है, और जिन दवाइयों में पैसा बन रहा है तो उसमें सभी कंपनीज लगी हुई है, उन पर खोजें हो रही, सर्वेक्षण हो रहा है, इस पर बहुत कार्य हो रहा है वर्ल्ड में, कि इंसान अपना दावा करना भूल चुका है। अंदर हम दावा कर सकते हैं, आपको मार्गदर्शन मिल सकता है, आपको स्वास्थ्य मिल सकता है, आपके मन की शक्ति है। ऐसी शक्कर की गोलियां भी देखकर लोगों में रिजल्ट आ गई, सिर्फ मन ने मान लिया ये दवाई है तो लोगों को रिजल्ट भी आई। मन की शक्ति काम करती है, हर दवा के साथ मन की शक्ति काम करती है। तो दवा, दुआ, दावा, दीक्षा। दीक्षा यानी जो साधना आप करना शुरू किए हैं, जो ध्यान आप करना शुरू किए हैं, वो दीक्षा है। जब हम दीक्षित होते हैं तब साधना शुरू होती है। साधना से क्या होने वाला है? हम विकारों से फोकस हटाना सीखेंगे तो परम योगी बन जाएंगे। जैसे एक समुद्र में कई नावें चल रही है, नाव तूफान की वजह से हिलने लग गई तो पहला इंसान नकारात्मक सोच वाला है, वो कहेगा अभी डूब जाएंगे, अभी मर जाएंगे, मेरे साथ ऐसा होता है, नकारात्मक सोच शुरू हो गई। पहला इंसान ऐसा होता है। दूसरा जो होता है उम्मीद करता है ये थम जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, मुझे विश्वास है ये होने वाला है, वो उम्मीद करता है, वो सकारात्मक सोच रखने वाला इंसान है। तीसरा जो है वो कर्म योगी है, वो क्या करता है? नाव के पाल सेट करता है, एडजस्ट करता है, शिकायत नहीं करता है, उम्मीद उसकी पॉजिटिव है, मगर वो नाव के पाल पर्दे सेट करता है, उस तूफान में कैसे टिक सकते हैं। और जो चौथा है वो पहले ही पाल सेट कर चुका है, क्योंकि उसने एक को पहले ही सुन लिया है। जो लोग सेंसिटिव है ना, उनको पहले ही पता चल जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि आज शाम में बादल आने वाले हैं। कैसे समझा? उनको शरीर में चेंजेस जो होती है पता चलती है, शरीर में कुछ बदलाहट होती है तो उनको पता चलता है कि मौसम ऐसा बदलने वाला है, मेरा शरीर मुझे बता रहा है, एको आ रहा है। तो चौथा जो है परम योगी है, उसको पहले ही पता चल चुका है, एको पहले ही सुन चुका है। तो देखोगे 4 तरह के लोग, पहला मर जाता है, दूसरा बच जाता है, तीसरा पहुंच जाता है और चौथा पहुंचाता है। वो कई लोगों को पहुंचाने का निमित्त बनता है। तो फिर परम योगी बनने के लिए हम
सभी एको सुन पाए। तो पास्ट का सुन लिया, वर्तमान का क्या है, जो मन के विकार जागृत होते हैं, ये है वर्तमान का एको। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।